बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कोई किसी ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो कि आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको एक अदद आलू की ज़रूरत होगी। अगर बड़े साइज़ का है तो एक ले लीजिएगा, अगर ये साइज़ है मीडियम साइज़ तो आप 2 ले लीजिएगा। तो आलू को हम अच्छी तरीके से पील ऑफ कर लेंगे पहले तो, और पील ऑफ कर लेने के बाद अब हम इसको काट लेंगे। तो सबसे पहले तो आलूओं को आपने इस तरह से काटना है, बिल्कुल बारीक बारीक आपने इसको इस तरह से काटना है पहले। तो आलूओं को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। तो तमाम आलूओं को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे हम। तो देखिए मैंने आलूओं को कुछ इस तरीके से काट लिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, 3 से 4 पानी के साथ इसको वॉश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ठंडा पानी है जिसके अंदर ये मैं कटे हुए आलूओं को डाल रही हूँ, और इसको अब हम अच्छी तरीके से 2 से 3 मरतबा मिक्स कर लेंगे, मसल लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसका सारा स्टार्च निकल सके। अब आलू को वॉश करने के बाद इसको छन्नी में निकाल के साइड में कर देंगे। तो देखें अब मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, और आलू जो हमने काटे थे वॉश किए थे इसको मैंने छन्नी में डाल के रख दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी निकल सके। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 अदद अंडे। तो 2 अदद अंडे मैंने शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। और अब हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। तो मैं नमक शामिल करी हूँ तकरीबन ½ टी स्पून, ये चला गया है इसमें। काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे हम इसमें तकरीबन ½ टी स्पून। जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई पार्सले का इस्तेमाल करी हूँ, अगर आपके पास ये ना हो तो आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं। ये तकरीबन 1 टीस्पून शामिल कर दिया है मैंने। पेपरिका पाउडर डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। अब साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून भर के, और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। वेल कंबाइन करेंगे तमाम चीज़ों को, ताकि मैदा और ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से आलूओं के अंदर चिपक सकें। तो देखें ये हमारा आलू का मिक्सर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए अगर देते हैं तो ये रात में बना के रख दीजिए, तो बआसानी बना सकते हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है जिसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे, साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे बटर, तकरीबन 2 टीस्पून। तो दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तो ये देखें मेल्ट हो चुका है हमारा बटर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे ये तैयार किए हुए आलू का ये मिक्सचर, और फ्लेम को हमने बिल्कुल हल्का रखना है, और हल्की आंच पे ये सारा स्टेप कर लेंगे हम। तो ये सारा मेज़ा मैंने डाल दिया है पैन के अंदर। अब हम इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे तमाम मिक्सचर को अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। फ्लेम को हम बिल्कुल धीमा रखेंगे ताकि ये जल ना सके। खूबसूरत सा कलर लाने के लिए इसमें आपने यही करना होता है कि हल्की आंच पे इसको पकाना होता है। कर देते हैं इसको कवर, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने देंगे। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं इसको पकते हुए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम फ्लिप करके पकाएंगे। तो देखें पहले हम चेक कर लेते हैं, हल्की आंच पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ा था तो हल्का सा गोल्डन ही कलर आया होगा। तो इसको फ्लिप कर लेते हैं हम, और अब हम इसको दूसरे साइड से भी इसी तरह से पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखें मैंने एजिस को हल्का सा इवनली स्प्रेड आउट किया है, और अब हम क्या करेंगे, इसको फिर दोबारा से कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखिए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं इसको पकते हुए, और अब हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। और फ्लिप करने के बाद ये जो हमारी ऊपर वाली सरफेस है इसको फिर दोबारा से हम कलर देंगे, थोड़ा सा गोल्डन और करेंगे इसे, ताकि ये क्रिस्पी भी हो सके। तो एक साइड से देखिए खूबसूरत सा कलर आया है, दूसरे साइड से भी हम इसको एक और मरतबा हल्की आंच पे पकने देंगे। अब दूसरे साइड पे भी अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, क्विक इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो इस ब्रेकफास्ट को आप थोड़े से केचप के साथ, ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर अच्छी बनेगी। ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।